Hello students, today we are going to start our second chapter, unit and measurement. In this chapter we will discuss about the unit of physical quantities and how to measure these physical quantities. So let us start. Our first topic is physical quantities. What are physical quantities? तो वैसे तो आप इसको बहुत सीधे तरीके से समझ सकते हैं. फिजिक्स में आप जो भी टर्म पढ़ते हैं वो सब फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, चाहे वो वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, फोर्स हो, मोमेंटम हो, इम्पल्स. देयर आर लॉट ऑफ टर्म जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो वे सब क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज. लेकिन हम इसको दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर. तो हमारे नेचर में जितने भी फिजिकल फिनोमिना होते हैं हम उनको स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर, और उनको स्टडी करने के लिए वी नीड सम टर्म. हमें कुछ टर्म की जरूरत पड़ती है, तो वे टर्म भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज. तो क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज? दीज आर द क्वांटिटी विच आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ फिजिक्स. नेचर के फिनोमिना और वो फिनोमिना किस कंडीशन और किस लॉ के अंतर्गत हो रहा है, उन सभी को एक्सप्लेन करने के लिए वी नीड सम टर्म एंड दीज आर नोन एज फिजिकल quantities. अब we have two type of physical quantities. Type of physical quantities. We have the two type of physical quantities. हमने सभी physical quantities को two categories में by parts किया. One is fundamental physical quantity and second is derived physical quantities. तो अब हम पढ़ेंगे कि क्या होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और क्या होती है डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज. सो व्हाट आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज? दीज आर द क्वांटिटी विच आर नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज. दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, यानी ये किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं होते. जैसे मास. We have the seven fundamental physical quantities, and what are these? Mass, length, time, temperature, electric current, luminous intensity and quantity of matter. So अगर आपसे पूछा जाए how many fundamental physical quantity have, तो we have 7 fundamental physical quantities. Means they cannot be derived by other. ये अपने आप में इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं और ये किसी पर डिपेंड नहीं रहते. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फोर्स, तो फोर्स फंडामेंटल नहीं है. व्हाई? बिकॉज अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. यानी अगर मुझे फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उससे पहले मुझे मास और एक्सेलरेशन पता होना चाहिए. यानी फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है? मास और एक्सेलरेशन पे. तो फोर्स इज नॉट फंडामेंटल. लेकिन अगर हमें लेंथ मेजर करनी है, सपोज कीजिए अगर मैं चाहता हूं कि भाई मान लीजिए मार्कर, और मैं कहूं इस मार्कर की क्या लेंथ मेजर करनी है, तो हम क्या करेंगे? वी टेक अ सिंपल स्केल और इसकी मेजरमेंट ले लेंगे. यानी इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए मुझे किसी और फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने की जरूरत नहीं है. दैट्स व्हाई लेंथ इज अ फंडामेंटल. अगर हम कहें इस मार्कर की मास को हमें मेजर करना है, तो हम इसको किसी बैलेंस पे रखेंगे और हमें इसके मास की क्या मिल जाएगी? रीडिंग मिल जाएगी. यानी मास को फाइंड आउट करने के लिए लेंथ यानी मास को कैलकुलेट करने के लिए हमें किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं है. अगर हमसे कोई पूछे बट व्हाट इज टाइम, तो टाइम के लिए हमारे पास सीधा डिवाइस है आवर क्लॉक. हम सीधा उसमें टाइम देखते हैं और वैल्यू पता चल जाती है. यानी इन सभी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें दूसरी वैल्यू को फाइंड आउट करना जरूरी नहीं है. तो ये होती है हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. तो कितनी होती है? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं. नाउ वी गो थ्रू द डिराइव फिजिकल क्वांटिटी. नाउ डिराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी जैसा आपको बताया गया है कि वे फिजिकल क्वांटिटी जिनको कैलकुलेट करने के लिए हमें दूसरी फिजिकल क्वांटिटी यानी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको हम बोलते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटी. लेट्स हैव एग्जांपल. मान लीजिए अगर हमसे कहा जाए फाइंड आउट द स्पीड. अगर हमें स्पीड को कैलकुलेट करना है, स्पीड का फाइंड आउट करना है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस
अपॉन टाइम, और डिस्टेंस एक तरह की क्या है, लेंथ। तो लेंथ इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, टाइम इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन स्पीड क्या है, स्पीड फंडामेंटल नहीं है। व्हाई? क्योंकि whenever we have to find out the value of speed, we need the value of length and time। यानी स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पर और टाइम पर। तो स्पीड क्या, तो जो हमारी स्पीड है वो क्या हुआ, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो कौन होता है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच आर डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। वे क्वांटिटी जिनको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, या जिनकी वैल्यू हम किसकी हेल्प से फाइंड आउट करते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। तो हाउ मेनी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी वी हैव अ लॉट ऑफ डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल 7, लेकिन उसके बाद जितने भी फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी है दे ऑल आर डिराइव्ड। अभी हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटी। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट, व्हाट आर यूनिट्स। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को जब भी हम मेजर करते हैं या जब भी हम उसको कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए हमें लेंथ बताना है, हमसे पूछा गया भाई इस मार्कर की लेंथ बताइए, तो लेंथ क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन उस लेंथ को हम जब मेजर करेंगे तो एट दैट टाइम उस वक्त हमें कुछ स्टैंडर्ड चाहिए, कुछ टर्म चाहिए जिनकी हेल्प से हम लेंथ को क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। हमसे कहा गया इस मार्कर का मास मेजर कीजिए, तो मास क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन जब मैं इसके मास को कैलकुलेट करूंगा या रिप्रेजेंट करूंगा तो उस वक्त अगेन मुझे कुछ स्टैंडर्ड चाहिए, टर्म चाहिए जिनकी हेल्प से मैं मास को क्या कर सकूं, रिप्रेजेंट कर सकूं। तो वे जो स्टैंडर्ड होते हैं उनको क्या बोला गया, यूनिट बोला गया। तो जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है तो एट दैट टाइम वी नीड सम स्टैंडर्ड, हमें कुछ स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ती है जिनकी हेल्प से हम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो वे जो स्टैंडर्ड होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, यूनिट। तो क्या होते हैं यूनिट्स, दीज आर द स्टैंडर्ड बाय द हेल्प ऑफ विच वी कैन रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। अब किसी भी यूनिट की या किसी भी स्टैंडर्ड की कुछ खासियत होनी चाहिए। कैसे, कोई भी यूनिट जो हम यूज करते हैं वो क्या होनी चाहिए, वेल डिफाइन होनी चाहिए, यानी हम उसको डिफाइन कर सकें। जैसे लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो हम मीटर को क्या कर सके, डिफाइन कर सके। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो सेकंड को हम क्या कर सके, डिफाइन कर सके। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, तो हम किलोग्राम को क्या कर सके, डिफाइन। ये हम आगे चल के अभी करेंगे। तो कोई भी यूनिट हम जो यूज कर सकते हैं वो यूनिट क्या कैसे होनी चाहिए, इट मस्ट बी वेल डिफाइंड, हम उसको डिफाइन कर सकें। दूसरा, उस वैल्यू पर जो भी हमने स्टैंडर्ड लिया है उस पर प्रेशर और टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। प्रेशर और टेम्परेचर यानी कंडीशंस, फिजिकल कंडीशन का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे ही टाइम के पासेस का भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी जो वैल्यूज की आज है कल भी वही रहने चाहिए, परसों भी, यानी टाइम बीतता जाए लेकिन वो जो यूनिट हमने लिया उसकी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। एंड लास्ट, इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, यानी पूरी दुनिया उसको क्या करे, एक्सेप्ट करे, माने। मान लीजिए इंडिया में अगर हम पूछे टाइम की यूनिट क्या है तो सब बोलेंगे सेकंड। आप अमेरिका जाइए तो वहां भी हम टाइम की यूनिट को क्या लेते हैं, सेकंड ही लेते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं भी जाइए तो टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड होगी। लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर, मास की किलोग्राम। तो इंटरनेशनली यानी सारी दुनिया उस चीज को क्या करे, फॉलो करे, ओबे करे। और नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टम ऑफ यूनिट। अभी हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, यूनिट्स क्या होती हैं, एंड नाउ सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड सम टर्म, और वे टर्म क्या है, हमारी यूनिट्स। लेकिन वो यूनिट्स कैसे कैसे कंसिडर गई उसी को हमें पढ़ना है। तो टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट को अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से कंसिडर किया गया। सबसे पहले एफपीएस सिस्टम को लिया गया। एफपीएस सिस्टम क्या है, इट इज द सिस्टम इन विच लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते थे फुट में। कुछ किताबों में फुट लिखा हुआ है, कुछ किताबों में फिट लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मीनिंग एक ही है। तो लेंथ को मेजर करते थे फुट या फिट, जो भी आप माने। मास को रिप्रेजेंट करते थे पाउंड में,
टाइम को रिप्रेजेंट करते थे सेकंड में। तो इस सिस्टम को बोलते थे FPS सिस्टम, F फुट, P पाउंड, S सेकंड। और ये कहां से इंट्रोड्यूस हुआ था? ब्रिटिश लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद एक और सिस्टम और आया, CGS सिस्टम। क्या था CGS सिस्टम? इसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में रिप्रेजेंट किया गया। और ये सिस्टम कहां से आया? फ्रांस से। नेक्स्ट इज MKS सिस्टम। व्हाट इज MKS सिस्टम? इसमें लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में रिप्रेजेंट किया गया, दैट इज MKS सिस्टम। और लास्ट हमारा होता है SI सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम भी हम इसको क्या बोलते हैं। तो दीज आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट। हमने आपको बताया कि फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह की होती हैं। नंबर फर्स्ट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकंड इज डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो शुरू में साइंटिस्ट लोगों ने केवल 3 टर्म को ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लिया, लेंथ को, मास को और टाइम को। यानी शुरू में लेंथ, मास एंड टाइम वर कंसिडर एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे हुआ, टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, तो कुछ टर्म को और इंट्रोड्यूस किया गया एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो जब और भी नई टर्म फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कंसीडर की गई, तो तब बना SI सिस्टम। SI सिस्टम से पहले जो हमारे 3 सिस्टम थे, FPS, CGS और MKS, उस वक्त तक केवल 3 ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती थी। लेकिन जैसे फिजिकल क्वांटिटीज के नंबर इंक्रीज हुए, उनकी मतलब और ज्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व हो गई, तो तब जाके बना हमारा SI सिस्टम। तो SI सिस्टम में हमारे पास कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है? 9। वी हैव 9 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन SI सिस्टम। और इससे पहले जो 3 सिस्टम थे उसमें केवल 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज होती थी, लेंथ, मास और टाइम। लेकिन SI सिस्टम में कितनी है? 9। तो लेट्स सी। अच्छा, इसमें भी ध्यान रखेंगे, इसमें जो ये 9 हमारे पास है, तो शुरू की जो फर्स्ट 7 जो है ये है फंडामेंटल, लेकिन जो बाकी की 2 हैं इनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो अगर आपसे पूछे कोई कि SI सिस्टम में कितनी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, तो SI सिस्टम में 9 फिजिकल क्वांटिटीज होती है। SI सिस्टम में 9 फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जिसमें 7 फंडामेंटल होती हैं और बाकी की 2 हमारी होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो क्या था SI सिस्टम? इसमें मास को किलोग्राम में रिप्रेजेंट किया गया, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर किया गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में, और क्वांटिटी ऑफ मैटर को मोल में, प्लेन एंगल को रेडियन में और सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में मेजर किया गया। तो ये था हमारा SI सिस्टम। अब हम 1 बाय 1 इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी करेंगे। अब हम 1 बाय 1 सभी यूनिट्स को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि लेंथ को किस में मेजर किया जाता है, तो आप कहेंगे मीटर में। नाउ मीटर को डिफाइन कीजिए कि आपने 1 मीटर कितना लिया है, बट 1 मीटर होता क्या है। तो समझ लीजिए, 1 मीटर इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1/299792458 ऑफ अ सेकेंड। यानी 1 मीटर उस लेंथ के बराबर है जो लेंथ लाइट कवर करती है 1 सेकंड के इतने हिस्से में। गॉट इट? नेक्स्ट, व्हाट इज किलोग्राम? किलोग्राम को कैसे डिफाइन करेंगे? 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ प्लेटिनियम इरेडियम सिलेंडर। एक सिलेंडर बनाया गया, किसका? प्लेटिनियम और इरेडियम का, जिसमें 90% प्लेटिनियम और 10% इरेडियम लिया गया, यानी इन दोनों का मिक्सचर। एक सिलेंडर बनाया गया, और कैसा सिलेंडर? जिसकी डायामीटर और हाइट कितनी है? 3.9 सेंटीमीटर। तो इस सिलेंडर का जो मास है, समझ लीजिए एक ऐसा सिलेंडर जो किससे बना है? प्लेटिनियम और इरिडियम में, जिसमें 90% प्लेटिनियम है, 10% इरिडियम है, और उसकी डायामीटर और हाइट कितनी है? 3.9 सेंटीमीटर। तो ऐसे सिलेंडर का जो मास है वही क्या कहलाता है? 1 किलोग्राम।
और ये सिलेंडर कहाँ रखा हुआ है? एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर इन पेरिस। नाउ व्हाट इज 1 सेकेंड? 1 सेकेंड कितना होता है? इट इज द टाइम टेकन बाय सीजियम 133 एटम टू मेक 9192631770 वाइब्रेशन। सीजियम का एक एटम जितनी देर में इतने वाइब्रेशन कर लेता है उस टाइम को ही हम क्या कहेंगे? 1 सेकेंड। वेरी इजी। नाउ केल्विन। केल्विन क्या है? केल्विन वो टेम्परेचर है जो 1/2731.6 पार्ट है किसका? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का। अब आप कहेंगे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है 27316। ये होता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट है उसका इतना पार्ट ही क्या कहलाता है? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर कितना होता है? समझिए, इट इज द करंट इन 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन एरिया एंड प्लेस 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम and produce a force 2 into 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर on each other। समझिए, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये मेरे ख्याल से आपने समझ लिया होगा। इसको देखिए, हमारे पास we have the 2 वायर, 2 वायर जिनकी लेंथ क्या है? इनफाइनाइट, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? नेग्लिजिबल, यानी बहुत ही पतले हैं, और दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस ले ली गई है? 1 मीटर डिस्टेंस। तो जब इन दोनों में करंट फ्लो होगा तो ये एक दूसरे पर क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। ये कंसेप्ट आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो जब इन दोनों वायर में, कैसे हैं दोनों वायर? इनफाइनाइट लेंथ के हैं, क्रॉस सेक्शन कैसा है? नेग्लिजिबल है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? 1 मीटर। तीनों बातें क्लियर हो गई? 2 वायर, लेंथ कैसी है? इनफाइनाइट, क्रॉस सेक्शन कैसा है? नेग्लिजिबल, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? 1 मीटर। और दोनों में कुछ करंट क्या कर दिया हमने? फ्लो कर दिया, और करंट फ्लो करते ही दोनों एक दूसरे पर कितनी फोर्स लगाएंगे? 2 into 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। अगर ये दोनों करंट फ्लो करने पे एक दूसरे पर इतनी फोर्स लगाते हैं तो इस करंट को हम क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर। 2 वायर, लेंथ इनफाइनाइट, क्रॉस सेक्शन एरिया नेग्लिजिबल, दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर, और जैसे हमने उनमें करंट फ्लो किया तो दोनों एक दूसरे पर कितनी फोर्स लगाएंगे? 2 into 10 की पावर -7 न्यूटन पर कूलम। तो उस केस में उन तारों में, उन वायर में जो करंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर। नाउ व्हाट इज 1 मोल? 1 मोल कितना होता है? कार्बन 12 के एक एटम का कितना हिस्सा? 0.012 किलोग्राम ही क्या होता है? 1 मोल होता है। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ओके, नाउ कैंडिला, ये आपको थोड़ा समझना है। कैंडिला क्या होता है? सपोज देख लीजिए, इट इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। वैसे मैं आपको बता दूं, ये वर्ड है इंटेंसिटी, आपको फिजिक्स में कई बार मिलेगा। तो इंटेंसिटी का मतलब होता है अमाउंट। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? अमाउंट। इट इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस यानी हमें जो लाइट मिलती है, रोशनी जिसको कहते हैं। इट इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ अ सोर्स। सोर्स, लाइट के कई सारे सोर्सेस, सन, बल्ब, ट्यूबलाइट, व्हाटएवर। तो किसी भी सोर्स से जो आने वाली लाइट का अमाउंट है, समझ लीजिए, किसी भी सोर्स से, ल्यूमिनस को क्या बोलते हैं? लाइट। किसी भी सोर्स से आने वाली लाइट का जो अमाउंट है वो 1 कैंडिला कहलाएगा। कब? अगर वो सोर्स अपने अंदर से कैसा रेडिएशन निकाले? मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन निकाले। मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन क्या होता है? ऐसी लाइट जिसमें एक ही वेवलेंथ हो। जैसे अगर कोई आपसे कहे सन से आने वाली जो लाइट है क्या वो मोनोक्रोमेटिक है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें से 7 कलर निकलते हैं और सबकी अपनी अपनी क्या होती है? वेवलेंथ। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट या मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन क्या होता है? जिसकी ऐसी लाइट या ऐसा रेडिएशन जिसमें एक ही वेवलेंथ हो। तो सोर्स कैसा होना चाहिए? उसमें से मोनोक्रोमेटिक लाइट निकलनी चाहिए, और ऐसी लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो? 540 into 10 की पावर 12 हर्ट्ज। और उस, समझ लीजिए 2 बातें, हमारे पास एक सोर्स, उस सोर्स से जो लाइट निकले उस लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? इतनी। और उस लाइट की अमाउंट कितनी होनी चाहिए? रेडिएशन अमाउंट। वो जो सोर्स लाइट निकाल रहा है
1/683 वाट पर स्टेरेडियन। तो अगर ये दोनों कंडीशन ओबे होती हैं तो वो जो सोर्स हमें लाइट दे रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, 1 कैंडेला। एक बार फिर समझ लीजिए, 1 कैंडेला क्या होता है, हमारे पास एक सोर्स, वो सोर्स अपने अंदर से कैसे लाइट निकाल रहा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट निकाल रहा है, और उस लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, और उस लाइट की अमाउंट कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। तब हम उस लाइट को क्या बोलेंगे, 1 कैंडेला बोलेंगे। नाउ व्हाट इज 1 रेडियन, एक रेडियन कितना होता है? तो सबसे पहले इट इज द एंगल इन प्लेन, वो एंगल जो प्लेन में बनते हैं उनकी मेजरमेंट किस में की जाती है, रेडियन में। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, सपोज वी हैव अ आर्क, हमारे पास कोई आर्क है ए बी, कोई भी आर्क सर्कल के सेंटर पे जितना एंगल बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 रेडियन। लेकिन शर्त क्या है, ये जो आर्क है इसकी लेंथ उतनी ही होनी चाहिए जितनी सर्कल की क्या है, रेडियस। तो देखिए, इट इज द एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सेंटर। बहुत ही सिंपल है। और जो 1 रेडियन होता है, 1 रेडियन की जो वैल्यू होती है दैट इज 57.3 डिग्री, दैट इज 1 रेडियन। Suppose we have a area in space, let it is dA, this is the area in space, और ये कोई हमारे स्पेस में कोई लोकेशन है, पॉइंट है। तो जो एरिया है वो इस लोकेशन O पर क्या बनाएगा, एक एंगल बनाएगा, इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो अगर कोई आपसे पूछे सॉलिड एंगल क्या होता है, द एंगल मेड बाय एरिया एट अ लोकेशन इन स्पेस। तो ये जो सॉलिड एंगल है इसका फॉर्मूला होता है दिस एरिया अपॉन इस एरिया की इस लोकेशन से जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं, इफ, ये तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला हो गया, इफ एरिया बिकम इक्वल टू आर स्क्वायर, देन ये जो सॉलिड एंगल है इसी को हम बोलते हैं 1 स्टेरेडियन। तो अगर आपसे पूछा जाए 1 स्टेरेडियन क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1 स्टेरेडियन इज इक्वल टू द सॉलिड एंगल व्हेन द एरिया इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द लोकेशन एंड एरिया इन स्पेस। तो थोड़ा सा समझेंगे इसको, ज्यादा टफ नहीं है। एडवांटेज ऑफ SI यूनिट्स, नंबर 1 इज it is coherent system. Coherent system means all the derived quantity obtained by these basic quantities. SI system में हमारे पास कितनी क्वांटिटी होती है, 9, जिसमें से 7 बेसिक होती है और 2 सप्लीमेंट्री होती है। तो SI सिस्टम जो है वो कोहेरेंट सिस्टम है। इसका मीनिंग ये है कि जितनी भी डिराइव क्वांटिटी हैं, फिजिक्स की बाकी की जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो सब इन 9 क्वांटिटीज से ही मिलेंगी। ओके, नेक्स्ट इज इट इज़ रेशनल सिस्टम। रेशनल सिस्टम का मीनिंग क्या है कि फिजिक्स के अंदर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, एक फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए केवल एक ही यूनिट प्रोवाइड की गई है। जैसे वर्क के लिए यूनिट होती है जूल, और अगर वही वर्क मैकेनिकल हो तो जूल है, वही वर्क अगर थर्मोडायनेमिक में हो तो कैलोरी हीट की फॉर्म में, और वही वर्क अगर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो तो हम किलोवाट यूज़ करते हैं। तो वर्क के लिए अलग अलग यूनिट पहले साइंटिस्ट लोग मानते थे, लेकिन बाद में सबने कहा कि भाई वर्क की एक ही यूनिट रखते हैं और वो है जूल। तो जब एक फिजिकल क्वांटिटी की एक ही यूनिट प्रोवाइड की जाती है तो उसको हम बोलते हैं रेशनल सिस्टम। नेक्स्ट, इट इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। SI यूनिट के अंदर जितनी भी यूनिट्स हैं उन सभी को पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट, इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द CGS सिस्टम, यानी SI यूनिट्स को हम ईजिली
CGS सिस्टम में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे लेंथ की SI यूनिट क्या है, मीटर, और 1 मीटर में क्या होते हैं, 100 सेंटीमीटर। मास की SI यूनिट क्या है, किलोग्राम, और हम किलोग्राम को क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम। तो यानी SI यूनिट को हम CGS सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक यानी SI यूनिट जो है उसमें हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को 10 की पावर की मल्टीप्लाई या 10 की पावर के डिविडेंड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल।